धन्यवाद सर। बच्चों, अगर मैं भी इस कंपटीशन में होता तो 100% मैं इस कंपटीशन को नहीं जीत सकता था। जिस लेवल पे आप लोगों ने बोला है, इस लेवल पे आज भी उम्र के इस पड़ाव में मैं इस कंपटीशन में आपसे हार मानता हूँ, हार स्वीकार करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सारी जगह पर बुलाया जाता हूँ और मैं हर जगह जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे कई बार सामने होते हैं, मैं कभी घबराता नहीं। लेकिन आज मैं अगर घबराऊं तो इस घबराहट की वजह शायद मेरी वाइफ हो सकते हैं। ऐसा पहली बार है कि आज मैं मंच पर अपनी वाइफ के सामने बोल रहा हूं, तो मैं अपनी रिस्पेक्टिव वाइफ का भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बच्चन सर की इस जर्नी को डे 1 से देख रहा हूं और डे 1 से लेकर आज तक इन्होंने इस लेवल ऑफ कंपटीशन को जो ऊपर ले गया है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं अपने आप में अब मेरे शब्दकोश में सर की तारीफ के लिए शब्दों की कमी को मैं महसूस कर रहा हूँ। सर, रोहड़ू की एक जनरेशन आपकी हमेशा एहसानमंद रहेगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब आता हूँ अपनी कुछ बातों पर। 1-2 बातों को लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ, उन्हीं बातों को आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि आज बच्चों ने बहुत बोला है, इस वक्त कोई भी सुनने के मूड में नहीं है। मैं इन 2 बातों को अगर आप तक पहुँचाने में कामयाब हुआ तो अंत में आप अपनी तालियों से मेरी बातों को हस्ताक्षरित करें, अटेस्ट करें, ताकि मैं ये समझ पाऊँ मैं जो बोलने आया था वो मैं पूरा कर पाया और बोल पाया। भगवान ने सभी को इस पृथ्वी में एक ही रास्ते से लाया है। अब कोई सूर्यपुत्र पैदा नहीं होता, अब कोई वायुपुत्र पैदा नहीं होता। सब एक ही रास्ते से आते हैं, लेकिन भगवान ने अलग अलग रास्ते पे सबको छोड़ा है अलग अलग मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो इन मंजिल पर बहुत रुकावटें आएंगी, इन मंजिल पर बहुत मुश्किलें आएंगी। उन मुश्किलों पे आप कितने अच्छे से चलते हैं, ये तय करता है कि आप सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। किसी को अमीरी मिलती है, किसी को गरीबी मिल जाती है, किसी को विरासत में रियासत मिल जाती है, किसी को खाने के भी लाले हो जाते हैं। लेकिन हार नहीं माननी, चलते रहना है, बढ़ते रहना है। भगवान ने सबके लिए एक भाग्य मुकर्रर किया है। तो आज जो जीतेंगे उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, जो हारे हैं उनको भी मैं आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन कई बार इस जीवन संघर्ष में क्या होता है कि कोई सफल हो जाते हैं, कोई असफल रह जाते हैं। तो ये सफलता और असफलता के एक तुलनात्मक अध्ययन के बाद एक ऐसा तुलनात्मक शब्द पैदा हो जाते हैं, जिन 2 पहलुओं पर मैं आज बात रखने आया हूँ। एक पहलू है जलन और दूसरा पहलू है आपका चंचल मन। उस चंचल मन का परिसीमन आपने कैसे करना है, क्यों होता है, इन बातों को लेकर मैं आपके बीच आया हूं। आपको मैं एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूं, एक ऐसी यात्रा जिस यात्रा से हमारे पूर्वज निकल के आए हैं और आज हम यहां तक विकास के इस पहिए के साथ हम आज यहां पहुंचे हैं। वृत्तांत बहुत हजारों वर्ष पहले हम गुफाओं में रहा करते थे, हम झोंपड़ियों में रहा करते थे, लेकिन खुश थे। उसके बाद आज हमें, अब उस वक्त ना हमें किसी पटवारी की ज़रूरत थी, ना किसी कानूगो की, ना हमें पर्चे की ज़रूरत थी, ना ततीमे की ज़रूरत थी। वासुदेव कुटुंबकम, पूरे इस सृष्टि को हम अपना घर मानते थे। आज हम सिंगल रूम में रहते हैं, हमें इस बात का दुख नहीं है। हमें इस बात का दुख ज़्यादा है कि हमारा पड़ोसी 3 BHK रूम में रहता है। इस बात से हमें ज़्यादा दुख होता है, इस बात की हमें ज़्यादा जलन होती है। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमारे पास कार है, हमें इस बात का दुख है कि वो आदमी जो हमें पसंद नहीं है वो फरारी में घूमता है, फॉर्च्यूनर में घूमता है। शर्मा जी की बेटी फर्स्ट आ गई, जिसके कारण आप अपने आप को बेशर्मा जी महसूस कर रहे हैं। ये बहुत तुलनात्मक जलन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये हम पेरेंट्स को सीखनी होगी, अन्यथा हमें नुकसान पहुंचेगा। आज सोना
1.5 लाख रुपए तोला हो गया है। हमें इस बात का दुख नहीं है, हमें इस बात का दुख है कि हमारी पड़ोसन इतना बड़ा मंगलसूत्र पहनती है, इतना बड़ा मंगलसूत्र पहनती है। हमें इस बात की बहुत चिंता है कि किसी का पति किसी के लिए बहुत महंगे महंगे सूट लाता है, और इस बात का दुख हमें बहुत सताता है, और इस बात की जलन इतनी है कि इस जलन को बर्नौल भी नहीं मिटाता है, इस जलन को बर्नौल भी नहीं मिटाता है। अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ, सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना मुकद्दर है। आपको जो लाइफ मिली है इसे एंजॉय करें। एक दूसरे की तरह बनने के चक्कर में आपको जो भगवान ने प्रतिभा दी है आप उसे भी खो रहे हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, आप कोशिश करें, आप ढूंढें। ये जो मंच हैं ये आपके अंदर के उन हुनर को ढूंढने के लिए आपके पेरेंट्स प्रयास कर रहे हैं। कहीं मेरा बेटा पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो नहीं बना है। 2-4 साल आप देखेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, मेरा बेटा मेरी बेटी इसी के लिए बनी है, और इन्हीं 2-4 साल में आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं, शायद दिस इज नॉट ए कप ऑफ टी ऑफ आवर्स, ये हमारे लिए शायद नहीं बना है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पेरेंट्स को करने होंगे जब तक, क्योंकि इस दौर को फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। अभी आप फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। जितनी स्ट्रांग आपकी फाउंडेशन होगी, अंत में जब आप मंजिल के बिल्कुल करीब होंगे, ये मजबूत फाउंडेशन आपके उस दिन काम आएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे मेरे तुलनात्मक अध्ययन की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, चंचल मन की। हमारा मन बड़ा बेलगाम घोड़ा है। इसकी लगाम को आप जितना छोड़ो ये उतना तेज भागता है। आज 100 के लिए, कल 1000 के लिए, परसों लाख के लिए, फिर 10 लाख के लिए, फिर करोड़ के लिए, फिर पूछो मत। फिर बाद में स्थिति ऐसी आती है कि अंबानी बंधु आपस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपने चंचल मन पर परिसीमन कैसे करना है, कब करना है। आपको एक क्रमबद्ध वृतांत में मैं जोड़ता हूं, एक क्रमबद्ध श्रृंखला में जोड़ने की कोशिश करता हूं, और कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी को देश के बहुत बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती, वो इस बात से दुखी। किसी को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती, वो इस बात से दुखी। किसी को कॉलेज में एडमिशन मिलती है पर वो कॉलेज पूरा नहीं कर सकता, वो इस बात से दुखी। किसी को कॉलेज पूरा हो जाता है और उसको नौकरी नहीं मिलती, वो इस बात से दुखी। किसी को नौकरी मिलती है, वो नौकरी में फंसा हुआ महसूस करता है, वो इस बात से दुखी। किसी से एंगेजमेंट नहीं होती, वो इस बात से दुखी, और किसी से भी एंगेजमेंट नहीं होती, वो इस बात से दुखी। किसी की एंगेजमेंट किसी से होती है परंतु उसकी शादी किसी और से हो जाती है, वो इस बात से दुखी। किसी की शादी उसी से हो जाती है जिससे एंगेजमेंट होती है, वो और दुखी। अगर आपको विश्वास नहीं है पेरेंट्स, तो अपने बच्चों अपने पेरेंट्स से पूछ लें। तो दुखों की जो ये फहरिस्त है, दुखों की जो ये श्रृंखला है, ये चलती रहेगी। कहीं ना कहीं हमें अपने मन पर अंकुश लगाना होगा, इसका परिसीमन करना होगा। अपनी आशाओं पर, अपनी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं हमें अंकुश लगाना होगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। अंत में यूं कहूंगा कि जो मिला वो जमा नहीं, जो जमा वो मिला नहीं। जो मिला वो जमा नहीं, जो जमा वो मिला नहीं। सोने से खुशबू नहीं मिलती और गन्ने से फूल नहीं मिलता। हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।